बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फर्स्ट एंट्री इन, फर्स्ट एंट्री आउट इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, जिसको हम फीफो भी कहते हैं, तो वो सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। उसका परचेज रिकॉर्ड, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल और नेक्स्ट शीट पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है हमारी टोटल, ये दो अलग अलग शीट पर हम काम करेंगे। फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसका यूज़ और इसके जो फॉर्मूले होंगे वो एडवांस हैं थोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने रॉ में आइटम नेम लिखे हुए 1 2 3, जो भी प्रोडक्ट है आइटम है नेम वो आ जाएंगे। और उसका ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का हमारे पास यहाँ रॉ के अंदर सारा एंटर हुआ हुआ है। तो ये तो हो गया एक काम। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेटा टेबल परचेज का है, और इसके बाद एक डेटा टेबल आ रहा है हमारे पास सेल्स। और सेल्स के अंदर जो है वो आईडी ट्रांजैक्शन, एक यूनिक आईडी दी हुई है, उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, आईडी ब्रांड, उसके बाद आइटम नेम, प्राइस, उसकी सेल अमाउंट, प्राइस और सेल जितनी सेल हुई है वो, और उसके बाद उसका टोटल, और लास्ट में आ रहा है रिमेनिंग। ये हो गया हमारा एक शीट पर काम। नेक्स्ट शीट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। यानी अब सबसे पहले हम जो फार्मूला लगाएंगे, इस परचेज वैल्यू को ओपनिंग बैलेंस के साथ हमें ऐड करके यहाँ ड्रैग करनी है रॉ में, और कॉलम टू हॉरिजॉन्टल फार्मूला अप्लाई करके टोटल ड्रैग किस तरह से होगा। एक तो ये फार्मूला इसमें एडवांस है, और इसके अलावा इसमें जो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे जिन जिन आइटम की, यहाँ आइटम 1 2 3 इस तरह हमने इंटर करा हुआ है, उनकी एक आईडी दी हुई है। आईडी के साथ अब मैं यहाँ पे कोई भी आईडी, जैसे यहाँ पर हमने एंटर करी 111, अब 111 का जो आइटम नेम है वो आइटम 1 है। इसी तरह 111 की आइटम 1 और कोई आईडी है तो उनका आइटम 2, इस तरह से चल रहा है। अब इसमें हमें नेक्स्ट शीट के अंदर, नेक्स्ट शीट में यहाँ मैंने आईडी सेल बनाया हुआ है, एक इंटर आईडी। अब जो भी हम इंटर आईडी कर रहे हैं तो यहाँ इस शीट से जो डाटा है इस टेबल से, सेल्स टेबल का, जितनी दफ़ा वो आईडी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है यानी सेल्स हुई है वो प्रोडक्ट हमारी, यहाँ इंटर आईडी पे जब हम कोड एंटर करेंगे तो यहाँ इस ट्रैक होना चाहिए सारा डेटा। यानी इस आईडी का रिकॉर्ड सेल टेबल से जो शीट 2 पर है हमारी, इधर सारा स्ट्राइक होना चाहिए। यानी हम जो आईडी से चेक करना चाह रहे हैं उसकी क्या ट्रांजैक्शन रही, किस डेट की रही, ये सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। और इसके अलावा उसका फिर एंड क्लोजिंग बैलेंस हर प्रोडक्ट का हमारे पास टोटल क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये सब किस तरह से होगा, फॉर्मूले इस पर हम अप्लाई करेंगे, और लेवल ये एडवांस है। अगर बिगिनर इसको देख रहे हैं तो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल है, वो जाकर आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें समझ में नहीं आए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ अब जो कॉलम में हमारे पास वैल्यू है, इन हॉरिजॉन्टल वैल्यू के साथ हमें प्लस करके राइट साइड पर ड्रैग करना है। तो ये किस तरह से हो सकता है, किसी भी वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट करके टोटल में हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना चाह रहे हैं वर्टिकल से, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से। इक्वल, सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगेगा इक्वल आएगा। टोटल यानी स्टॉक इन हैंड क्या है हमारे पास, ये चेक करने के लिए तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम। यहाँ डी कॉलम और D7 से D15 कॉलम सेल एड्रेस रेंज है, और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स। और कॉलम वाइज फिक्स करने के लिए 3 दफ़ा F4 करते हैं हम फंक्शन कीज, 3 दफ़ा F4 किया हमने। उसके बाद हम लगाएंगे कॉलम्स। कॉलम्स के बाद कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लें, C2 हेडिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखें फार्मूला बार में भी फार्मूला शो हो रहा है, शिफ्ट के साथ कॉलन, तो ये C2 से C2 की रेंज देगा। अब C2 जो फर्स्ट सेल एड्रेस है इसके पहले क्लिक करेंगे, और यहाँ मैं शिफ्ट 4 बटन दबा रहा हूँ, एक $, वही कॉलम वाइज इसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर।
यहाँ पर इसका ब्रैकेट कर देंगे हम किलोस कॉलम्स का, और इंडेक्स का ब्रैकेट भी कर देंगे किलोस। आगे कंटिन्यू करेंगे प्लस, और प्लस के बाद किसमें ओपनिंग बैलेंस जो वैल्यू होती है इस आइटम की, आप कोई भी नाम जो आपके होंगे ब्रांड के वो आप इंटर करेंगे। या मैंने आइटम 1 आइटम 2 लिखा हुआ आइटम 3, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस कर देंगे इस वैल्यू के अंदर, एंटर। ठीक है जी, 100 थी आइटम 1 की वैल्यू हमारे पास, यहाँ परचेज किया, परचेज टेबल में हमने एंट्री कर ली 200, तो टोटल क्या बन जाएगी हमारी 300। अब इसी को हम हर प्रोडक्ट के लिए देखना चाह रहे हैं। आइटम 2 है हमारे पास 150, और यहाँ हमने आइटम 2 परचेज किया 150, टोटल यहाँ पर हमारे पास 300 अमाउंट आना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे, आप ड्रैग इस तरह भी कर सकते हैं, माउस के लास्ट में लिया कर्सर और इस तरह से आप ड्रैग कर लें इसको, या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं राइट साइड, शिफ्ट राइट एरो से कंट्रोल आर। तो ये हर आइटम का जो इस तरह आपने एंटर किया हुआ होगा एक टेबल के अंदर वर्टिकल में, आप हॉरिजॉन्टल उसको ड्रैग करके टोटल देख सकते हैं उसका। आइटम 5 हमारे पास 100 है, और यहाँ आइटम 5 320 है, तो टोटल 420। इसी तरह ये सारा आखिरी में हमारे पास आइटम 100 है और यहाँ 320, तो इसका भी 420 आ गया। तो ये तो हो गया एक काम, जो फर्स्ट फार्मूला था वो मैंने बता दिया। तो ये काम हमने स्टॉक इन हैंड जो था ये चेक करने के लिए लगाया, इंडेक्स प्लस कॉलम्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये सेल्स जो ट्रांजैक्शन है हमारी, जो आईडी दी हुई है इसके हिसाब से ट्रांजैक्शन डेट है, ब्रांड से। अब ये ब्रांड हमारा कोड जो हमने एंटर किया है, तो उसका आइटम नेम आइटम 1 है। अब इसकी प्राइस ये आ रही है हमारी, और सेल टोटल हमने ये करी है। तो इसकी वैल्यू देखने के लिए अमाउंट की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे हम, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे सेल, एंटर, टोटल आ जाएगा, सेल पे आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको, एंड तक सबका जो अमाउंट है वो पता चल जाएगा हमें। इधर मैं टोटल किया हुआ है, आप टोटल अमाउंट हेडिंग एंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ देखना है रिमेनिंग। रिमेनिंग देखने के लिए रिमेनिंग का हम यहाँ कॉलम ब्लैंक रख देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी कि आइटम 1 हमने एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ अप्लाई किया हुआ है, तो हमें सीक्वेंस 1 2 3 से ये सब रिमेनिंग चाहिए। तो यहाँ जो शीट 3 है हमारी, इधर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ का ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसको मैं यहाँ ब्लैंक रख रहा हूँ। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो इस क्लास की लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसको किस तरह से आप यहाँ लगा सकते हैं फार्मूले को। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पता चल जाएगा, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ तक का जो हमने काम किया था प्राइस मल्टीप्लाई सेल, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करना है काम हमें। अब यहाँ मैंने कहा था आईडी हम एंटर करेंगे, तो यहाँ सारा रिकॉर्ड ट्रैक हो जाए इस आईडी का जो हमने यहाँ पर सेल किया हुआ है। तो इसके लिए हमें कुछ कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, जिसको हम हेल्पर कॉलम नाम दे देते हैं। हेल्पर 2 और लास्ट एक आ जाएगा हेल्पर 3। तो यहाँ 3 कॉलम हमने बनाए, हेल्पर 1, हेल्पर 2, हेल्पर 3। अब एक हम यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले हेल्पर कॉलम 1 में लगाएंगे, रॉस ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रांड सेलेक्ट, F4 कर देंगे इसको, शिफ्ट के साथ कॉलन H7 से H7 की रेंज, और फर्स्ट जो H7 है यहाँ पर हम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल पे आ जाएंगे, दोबारा लास्ट में आ जाएंगे, सेल के ड्रैग कर देंगे इसको अगर एरर आ रहा है तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे, पहले सिलेक्ट करेंगे कॉलम और उसके बाद इग्नोर एरर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो इफ कंडीशन का लगेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम जाएंगे शीट
3 पे और यहाँ पर हम कोड इंटर करेंगे, इस सेल पे क्लिक, यहाँ देख लें फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लगा, हम कहाँ रहे हैं शीट 2 पे। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन के बाद शीट 3 क्लिक किया हमने, इस सेल को क्लिक किया D4, वापस चलेंगे शीट 2 पे और इक्वल हमने कहा अगर ये बराबर होता है आइटम ब्रांड के, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे कॉलम का, कॉमा, तो रिटर्न में वैल्यू इफ ट्रू, हमने कहा ये जो हेल्पर कॉलम का 1 है इसे रिटर्न में शो करें, कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स में यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ मैं, ब्लैंक कर दें। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेल पे आ जाएंगे, दोबारा सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग कर देंगे। अच्छा, यहाँ ब्लैंक क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने जो कोड वाला सेल सेलेक्ट किया है शीट 3 से, जहाँ हम कोड इंटर करेंगे वो एब्सोल्यूट नहीं किया हमने, F4 डबल क्लिक एडिट कर लेते हैं तो यहाँ शीट 2 पे, अच्छा शीट 2 ही शो कर रहा है, ये यहाँ पर ये गलत आ रहा है। आप ब्रैकेट जहाँ ओपन किया है हमने इफ कंडीशन का और उसके बाद हम शीट 3 पे गए थे, इस सेल के ऊपर क्लिक किया था, अब देखें फार्मूला सही है। यहाँ पर शीट 3 पे आके हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, जहाँ हम आईडी एंटर करेंगे और इसको सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करें, कर्सर यहाँ लाएं और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट F4 फिक्स कर देंगे इसको। अब एंटर करके चेक कर लेते हैं, ड्रैग करके देखते हैं इसको, देखें ये रिटर्न हो गई वैल्यू। अगर ब्लैंक आ रहा है तो F4 नहीं किया है, इस वजह से ब्लैंक हो रहा था। और यहाँ पर मेरे पास जो मिस्टेक थी वो मैंने इक्वल लगाए बगैर इधर क्लिक किया था वापस शीट 2 पे, तो वहाँ से वो सेल से सिलेक्शन ख़त्म हो गई थी। ये काम हो गया हमारा। तीसरा अब हेल्पर कॉलम जो होगा इसके अंदर हम लगाएंगे इक्वल इफ एरर हटाने के लिए ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन के बाद जो हेल्पर 2 कॉलम है ऑल सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4 एब्सोल्यूट फंक्शन, कॉमा, रॉस ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट सेल जो आ रहा है इस पे क्लिक, हेल्पर 2 कॉलम का फर्स्ट सेल, शिफ्ट के साथ कॉलन O7 से O7 की रेंज, यही फर्स्ट सेल दोबारा सिलेक्ट कर लिया और जो फर्स्ट वाला सेल एड्रेस आ रहा है O7 इधर कर्सर क्लिक किया मैंने और 1 टाइम F4 इसको भी फिक्स कर देंगे। और जो स्मॉल के बाद पूरा कॉलम हेल्पर 2 सिलेक्ट किया था इसको भी F4 से एब्सोल्यूट कर देंगे। यहाँ रॉ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू इफ एरर में जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो कॉमा के बाद आप एंटर करेंगे। यहाँ पर देख लें फार्मूला बार में सही तरह से आपको नज़र आ जाएगा। 2 में इन्वर्टेड कॉमा दे रहा हूँ और यहाँ ब्रैकेट कर रहा हूँ क्लोज, एंटर, रिटर्न में आ गया 2 और जहाँ सीक्वेंस होगी इस तरह नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी ड्रैग कर देंगे। ये हो गया हमारा इस शीट पे का मेन, जहाँ पे हमारा परचेज रिकॉर्ड था और सेल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आ रहा था सारा और स्टॉक इन हैंड था। ये काम आपको यहाँ करना है। अब ये हेल्पर कॉलम आपकी मर्जी है, अगर इसको शो करना है तो शो करें और अगर हाइड करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हमें जो मेन काम करना है पहले वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आप एंड में इसको हाइड कर सकते हैं। शीट 3 पे अब हमारा मेन काम होगा जिसमें ये हेल्पर कॉलम भी सिलेक्ट होंगे ऑल, उसके बाद फिर हम एंड में जब फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे तो उसको हाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमें फार्मूला इस तरह से मैंने बताया था, जो भी आईडी आएगी यहाँ उसका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हो जाए यहाँ पर। तो इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट कॉलम में आईडी ट्रांजैक्शन का इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद शीट 2 पे जाएंगे, शीट 2 पे ऑल जो यहाँ से टेबल का रिकॉर्ड आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑल डेटा,
अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने सिलेक्शन बताई है, इसको मैं बैक स्पेस क्लियर कर रहा हूँ, इधर क्लिक, और यहाँ पर पहले एरर के लिए हम लगा देंगे इफ एरर, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंडेक्स, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हम जाएंगे शीट 2 पे, और यहाँ से जो जहाँ से A1 ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्टार्ट हो रही है हेडिंग नहीं सिलेक्ट करेंगे, इधर से पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है ऑल। फार्मूला बार में देखना, शीट 2 पे आके F7 से M15 की जो सेल टेबल की ट्रांजेक्शन थी, ऑल डेटा इसको सिलेक्ट किया हमने, और वन टाइम इसको कर देंगे F4, ऑल सिलेक्ट के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद जो हेल्पर 3 का फर्स्ट सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे हेल्पर कॉलम का फर्स्ट सेल। फार्मूला बार में फार्मूला देख लेते हैं। शीट 2 पे आगे पहले ऑल सेल ट्रांजेक्शन का टेबल सिलेक्ट किया हमने F4 वन टाइम, और फिर कॉमा के बाद हेल्पर 3 कॉलम का फर्स्ट सेल, और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4। उसके बाद हम लगाएंगे कॉलम्स ब्रैकेट ओपन। अब जाएंगे वापस शीट 3 पे जहाँ ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, और शीट 3 पे आने के बाद कोई भी एक कॉलम सेल सेलेक्ट करेंगे इस शीट पे। तो यहाँ शीट 3 पे आ गए, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं A5, इसको मैं कर रहा हूँ F4, फिर शिफ्ट कॉलन, और इसको भी मैं F5 की सेल एड्रेस रेंज बताऊंगा। यहाँ पर रेंज बता दी, फर्स्ट वाला जो कॉलम था उसको F4 किया, फर्स्ट सेल एड्रेस F5 A5, और फिर कॉलन के बाद A5 दोबारा सिलेक्ट किया हमने। तो यहाँ पर कॉलम का काम ख़त्म, इसको हम क्लोज कर देंगे फार्मूले को, इंडेक्स फार्मूले को क्लोज करेंगे। अब यहाँ ऑन हो जाएगा इफ एरर, तो यहाँ कॉमा, रिटर्न में हमने कहा हमें एरर की जगह पे ब्लैंक सेल चाहिए, तो 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने फार्मूले में। बिल्कुल ट्रांजैक्शन आईडी सही आ रही है, क्योंकि A2 ट्रांजैक्शन A1 से स्टार्ट था, A2 ट्रांजैक्शन हमारे पास इस आईडी की थी। शीट 2 पे चेक कर लेते हैं, देखें A2 और आईडी 112 है, ड्रैग करके देख लेते हैं इसको, सेल पे आ जाएंगे। एक्स्ट्रा जहाँ तक आप एंट्री कर रहे हैं या आप एंट्री करेंगे, या आपको पता हो कितना डेटा आपको बनाना है, उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लें, ताकि बाद में भी अगर कोई एंट्री होगी तो इधर जो डेटा शो होगा, और अगर एंट्री नहीं है तो यहाँ जब हमने इफ एरर में ब्लैंक फार्मूला बताया था उस जगह हमें सब सेल ब्लैंक शो करेगा। कंट्रोल D4 डाउन के लिए ड्रैग, और कंट्रोल R राइट। अब देखिए 3 ट्रांजेक्शन्स थी ये आईडी ब्रांड 112 की, तीनों का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया, और उनकी ट्रांजेक्शन आईडी भी आ गई। फार्मूला हमने एक्स्ट्रा ड्रैग करा हुआ है, इसका मैंने बता दिया आपको, ये देखें। तो इसमें अगर आप बाद में जैसे आगे यहाँ से एंट्री और बढ़ाते हैं, और इस आईडी की 112 की एंट्री यहाँ ऐड होती है, तो वहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल इस तरह देख लेते हैं। एक इस आईडी को भी मैं कर देता हूँ 112, और ये है हमारी आइटम 2, आईडी ब्रांड और आइटम नेम चेंज करा, इधर ऐड हो जाएगी। देखें इस आईडी में ये डेटा ऐड हो गया, इस ब्रांड में आईडी ब्रांड आइटम नेम। अब हम किसी और आईडी को चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं सिंपल इस शीट पे आऊँगा, किस आईडी की क्या डिटेल है, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है बना हुआ, इस तरह से ये आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की इन्वेंट्री के लिए ये डेटा तैयार कर सकते हैं इन फार्मूलों की मदद से जो मैंने इसमें बताया। अब लास्ट अहम फार्मूला, हम जो भी यहाँ पर एंट्रियाँ कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, ये हेल्पर कॉलम का मैंने कहा था एंड में बता दूंगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये रखना है तो आप शो कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं शो ना हो तो सिलेक्ट करें इसको फॉर्मेट मेन्यू में हाइट, और यहाँ से कर दें इसको हाइट कॉलम।
ये हो जाएगा। अब लास्ट मेन काम हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा ये देखना है हमें। ये समझ में आएगी आईडी का। इसका ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं आप। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन होता है। ये सभी लिस्ट वगैरह डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन किस तरह से बनती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये मेरा शहाब इस्लाम चैनल है यूट्यूब। फर्स्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आके आप वीडियो के टैब में सर्च कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे जो टॉपिक से रिलेटेड है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती है, सिंगल सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती है, वो सब वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर देखें। अब मेन इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन शीट 2 पे जाएंगे, ऑल परचेज कॉलम सिलेक्ट D7 से कॉलम D15 की रेंज और इसको कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4 कॉमा कॉलम्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर C2, यही शीट 2 पे अभी हमने क्लिक किया है तो शीट 2 पे जो C2 सेल एड्रेस है इस पे क्लिक और शिफ्ट के साथ कॉलन C2 से C2 की रेंज। और फर्स्ट वाला जो C2 आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे और इससे पहले मैं लगा दूंगा डॉलर शिफ्ट के साथ 4 का बटन। उसके बाद एंड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस जो ओपनिंग बैलेंस था इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और माइनस सम इफ ब्रैकेट ओपन। और ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर आइटम नेम ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे सेल ट्रांजैक्शन वाले टेबल का और इसको कर देंगे हम कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4 कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज के लिए वापस जाएंगे शीट पे जहाँ पर फार्मूला हम लगा रहे हैं। देखिए पूरा फार्मूला रिकॉर्ड में आ रहा है हमारा। और इधर हम क्लिक करेंगे शीट 3 जहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे थे। वापस शीट पर आके जो हेडिंग फर्स्ट आ रही है आइटम 1 इस पे क्लिक कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद दोबारा जाएंगे शीट 2 पे और यहाँ पर जो सेल्स का कॉलम आ रहा है ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे। यानी इतनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है माइनस हो जाएगी टोटल के अंदर से जो हमारा स्टॉक इन हैंड था। और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। एंटर करके चेक करते हैं फार्मूले में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जी बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। एब्सोल्यूट वगैरह अच्छा यहाँ पर हमने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया। ये वाली जो सेल एड्रेस रेंज अभी हमने लास्ट में सिलेक्ट करी है शिफ्ट के साथ इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी 3 दफ़ा F4 कॉलम वाइज फिक्स। क्योंकि हमारे पास वर्टिकल में था डेटा कॉलम के अंदर और अब हम इसे फार्मूले से चेंज करके हॉरिजॉन्टल पेस्ट करेंगे तो यहाँ हमें क्लोजिंग बैलेंस चेक करना था। तो इसके लिए ये फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई करा है। एंटर राइट साइड ड्रैग करके देखते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन वगैरह अगर हमने सही किया हुआ है तो फिर आंसर हमारे सही आने चाहिए। और इसमें मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ट्रांजैक्शन वगैरह सही है हमारी। टोटल राइट शिफ्ट के साथ राइट एरो कंट्रोल R। अब ये माइनस में क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ मैंने कोड के साथ आइटम 2 ऐड कर दिया था। इसको मैं 6 कर देता हूँ वापस से तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस 20 आ जाएगा। आइटम 2 20 किस तरह आ रहा है, क्योंकि टोटल हमारे पास 300 था। सेल ट्रांजैक्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट आईडी में 80 सेल करे, 180 100 उसके बाद और फिर 50 50 तो ये 200 और 80 280 हो गए। 20 बैलेंस रह गया हमारा।
तो यहाँ हमारे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस 20 रह गया आइटम 2 का। ये मैंने स्टार्ट में बताया था, नेम आप अपने पास से लिख सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट बनाना है उस हिसाब से आप आइटम नेम और प्रोडक्ट नेम इधर इंटर करेंगे। स्टार्ट में क्लास के मैंने आपको आइटम नेम जो ओपनिंग बैलेंस में अवेलेबल थे और उसके बाद स्टॉक इन हैंड से हमने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पेस्ट किया था, इससे टोटल कर लिया था। उसके बाद यहाँ से परचेज और यहाँ से सेल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड निकाला और फिर ड्रॉप डाउन से हमें डेटा चेक करना है। यहाँ आईडी इंटर कर रहे हैं तो ट्रैक हो रहा है डेटा शीट 2 से। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जो जो सेल्स हमने की है और इसकी डेट फॉर्मेट जो है वो इसको चेंज करने के लिए Ctrl+Shift+3। तो जिस डेट को जो हमने सेल की है उसका कोड ब्रांड नंबर हम यहाँ इंटर करेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आईडी ब्रांड क्या है, आइटम नेम क्या है, प्राइस क्या है, सेल क्या है, टोटल क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस। अब जैसे मैं यहाँ से इसको आईडी को मैं यहाँ से कर देता हूँ 100, तो अब 190 की जगह हमारे पास 140 रह गया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आपके लाइक से और कमेंट से पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें सोशल मीडिया के ऊपर भी और अपने दोस्तों के साथ भी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मेरा चैनल है शहाब इस्लाम, इस यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी मिल जाएंगे, वो लिंक भी लाजमी देखें आप। और ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। फाइल डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करें, इन्हीं फार्मूलों को इस पर अप्लाई करके देखें। कुछ क्यूरी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपकी हेल्प होती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।